अच्छी रहे? देखिए, बच्चों को ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी होता है कैल्शियम, विटामिन डी। खासकर आजकल विटामिन डी डेफिशिएंसी बच्चों से लेकर बड़ों तक सब में पाई जाती है। तो बच्चों को कैल्शियम, विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन, अगर आपको उसकी अच्छी हाइट और ग्रोथ चाहिए, ये देना ज़रूरी है। बेस्ट रहेगा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन के सुपरविजन में दी जाए, पर वैसे भी दी जा सकती है। अगर आप सिंपल कैल्शियम विटामिन डी का सिरप दे रहे हैं तो उसको दिया जा सकता है। दूसरा सप्लीमेंट बच्चों के लिए ज़रूरी है जो एक अच्छी क्वालिटी का बी कॉम्प्लेक्स हो। उसको समय समय पर देना चाहिए, लगातार देने की ज़रूरत नहीं है, पर ग्रोथ के लिए और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही अगर बच्चे के बार बार जुकाम, सर्दी या बहुत जल्दी जल्दी उसको इन्फेक्शंस होते हैं, कुछ एलर्जीज हो जाती हैं, तो आप विटामिन सी इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए ज़रूर दे सकते हैं। विटामिन सी भी च्यूएबल होती हैं। और इसके अलावा बच्चों को मेनली आपको देना है बहुत अच्छी सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बच्चों के लिए। एंड इसमें फ्रूट्स बहुत ज़रूरी हैं इंक्लूड करना। आपको कम से कम 3 सर्विंग्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की देनी ज़रूरी रहती हैं। अगर आप ये देते हैं तो बहुत सारे बच्चों को कोई सप्लीमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। कैल्शियम, विटामिन डी, अच्छी क्वालिटी का बी कॉम्प्लेक्स, ये इनफ रहता है। इसके अलावा मान लीजिए अगर बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, हाइट नहीं बढ़ रही है, तो आपको ऑब्वियसली एक दिखाकर किसी को पीडियाट्रिशियन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को उसका पूरा कंप्लीट टेस्ट करना होता है। जब हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट देखते हैं कि हाइट क्यों नहीं बढ़ रही, इसमें मेनली हम उसका एक स्क्रीनिंग करते हैं जिसमें विटामिन डी लेवल्स भी चेक होते हैं, कैल्शियम लेवल्स चेक होते हैं, थायराइड फंक्शन चेक करते हैं, क्योंकि बचपन से ही थायराइड का भी प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कंजेनाइटल थायराइड डिजीज़ जो है वो एक अलग चीज़ है, एक चाइल्डहुड थायराइड डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जिस तरह से देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ये भी है। तो उसमें हम वो चेक करते हैं, साथ में एक हीमोग्राम करते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन कैसा उसका क्लिनिकल प्रॉब्लम्स है, उसके हिसाब से और भी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। जब वो स्क्रीनिंग टेस्ट में कुछ भी आता है उसके हिसाब से हम देते हैं, जिससे कि उसकी ग्रोथ अच्छी हो। एंड दूसरा, अगर वेट नहीं बढ़ रहा है बच्चे का, तो आपको ध्यान देना है कि प्रोटीन कितना दे रहे हैं आप। प्रोटीन किस चीज़ में आते हैं? मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दालें हैं, सारी वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में देनी चाहिए। दाल चावल जो है एक कंप्लीट प्रोटीन बनाता है। अगर आप दाल चावल की अच्छी क्वांटिटी देते हैं बच्चों को और उनका वेट ज़्यादा नहीं, ओवरवेट नहीं है, तो ये प्रोटीन का जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है इसकी भरपाई कर देगा। तो दाल चावल ज़रूर खिलाएं बच्चों को। दूसरा, दूध है, और अगर आप एग ईटर्स हैं तो आप एग दे सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए फिर भी वेट नहीं बढ़ रहा है, तो इनको बच्चों का जो प्रोटीन आता है वो देना बहुत अच्छा रहता है। प्रोटीन सप्लीमेंटेशन बहुत अच्छा रहता है, ज़रूरी भी रहता है बच्चों को। तो इसके अलावा कुछ भी अगर सिम्टोमेटिक है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो डेफिनेटली पीडियाट्रिशियन को दिखाएं। और ग्रोथ के लिए, हाइट के लिए, वेट के लिए आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें।